अच्छा, ये वाला चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। और ये चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, ये चैप्टर में फिर क्या बनाना होगा? ये चैप्टर में तुमको क्या करना होगा? इस चैप्टर में तुमको बनाना होगा डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, बस और कुछ नहीं। क्या बनाना होगा? डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्या क्या बनाना होगा? एक डेटर्स अकाउंट बनाना होगा एंड दूसरा कौन सा अकाउंट बनाना होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा। क्लियर? अच्छा, अब कुछ कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मेरे को ये अकाउंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो जितना चीज लिखा हुआ वो बाद में धीरे धीरे करके समझाएंगे, तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं एक बार। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि मेरे को पता है टोटल मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में टोटल 5 हेड्स होता था। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में ये नहीं लिखना है, बस समझना है। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग का कितना हेड होता है? टोटल 5 हेड होता था। 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 हेड होता था। उसमें एक्सपेंसेस एंड एसेट, इन दोनों को हम लोग बोलते थे डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस एंड एसेट को क्या बोलते थे हम लोग? बताओ जल्दी से। डेबिट बैलेंस। एंड उसके बाद लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, मतलब LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, ये सब का कौन सा बैलेंस होता था? क्रेडिट बैलेंस होता था। यस और नो? जल्दी से एक बार बताओगे। यस। ओके, अब यहाँ पे मेरा है एसेट, जो कि डेबिट बैलेंस है। मतलब एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होने वाला है, और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होने वाला है। ये पहला कंसेप्ट। एसेट जब भी इंक्रीज होने वाला है तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे, उसका ऑपोजिट करेंगे। क्लियर? ये हुआ फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट, डेटर्स क्या होता है? डेटर्स होता है जिससे हम लोग, जिसको हम लोग सामान बेचे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्रेडिट सेल किए थे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। जिस इंसान को हम लोग क्रेडिट में सेल किए थे उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। मतलब अगर एक बिजनेस, अगर एक बिजनेस क्या कर रहे, किसी इंसान को सेल कर रहे कुछ भी, अगर एक बिजनेस, ठीक है, अगर एक बिजनेस क्या कर रहा है, कोई इंसान को सेल कर रहा है, ठीक है, अगर एक बिजनेस कोई इंसान को कुछ सेल कर रहा है, ठीक है, ये वो इंसान है, इसको सेल कर रहा है, ठीक है, सामान सेल कर रहा है। अब ये अगर पैसा दे देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अगर कैश या फिर चेक से पेमेंट कर देता है तो बहुत बढ़िया है। अगर कैश और चेक से पेमेंट कर देता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज ये चीज क्या बन जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा डेटर्स। ये फिर हम लोग का क्या हो जाएगा? डेटर्स। ठीक है, अगर इससे कोई भी कैश या चेक या फिर कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो इस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स। मतलब जब हम लोग गुड्स सामने वाले को सेल करते, जब हम लोग क्या करते, गुड्स बिजनेस जब गुड्स सेल करते, गुड्स सोल्ड टू ये कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये डेटर्स हम लोग के लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा, बिकॉज उससे मेरे को पैसा लेना है। तो डेटर्स क्या है? डेट ऑफ वन काइंड ऑफ एसेट है। ठीक है, तो डेटर्स क्या होता है? हम लोग का एसेट होता है। ओके, तो डेटर्स अगर एसेट है तो अगर वो डेटर्स बढ़ेगा तो हम लोग को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। और डेटर्स अगर घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करने वाले। ये सारा चीज कौन सोचेगा? ये सारा चीज बिजनेस सोचेगा। ये हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे। ये सारा चीज हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे? जल्दी से बताओ। ये हम लोग बना रहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये जो डेटर्स अकाउंट बना रहे और ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे, हम लोग ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे? हम लोग ये बना रहे डेट, ये तुम्हारा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को बताओ ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार बताओ। ओके, तो समझ में आ गया पूरा चीज? तो डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट समझ में आ गया, मतलब क्या कैसे बना रहे समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, तो हम लोग जब भी डेटर्स इंक्रीज होगा हम लोग क्या करने वाले? डेबिट करने वाले। डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहा है
हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले, और डेटर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं हम लोग क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से एक बार बताओ। डेटर्स अगर Yes. इंक्रीज होगा देन डेबिट होगा, डेटर्स अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये एक लॉजिक हुआ। फर्स्ट लॉजिक ये वाला हो गया, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक है जर्नल बना के। दूसरा लॉजिक क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंड तुम्हारा आराम से पोस्टिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर बताते कि क्लास 11 में पढ़े थे, गुड सोल्ड टू मिस्टर राम, ठीक है, गुड सोल्ड टू राम, जर्नल क्या होने वाले इस चीज का? गुड सोल्ड टू राम या फिर गुड सोल्ड टू डेटर्स, इसका जर्नल क्या होने वाला है, बता सकते हो? फटाफट एक बार बताओ क्या होगा। गुड सोल्ड टू राम या फिर गुड सोल्ड टू डेटर्स, इसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है? एक बार थोड़ा बताओ जल्दी से। नेहा, नंदिनी, एक बार बताओ, गुड सोल्ड टू राम या डेटर्स, उसका एंट्री क्या होने वाला है? कोई आइडिया? जब सेल करें तो हम लोग क्या करने वाले, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं हम लोग, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं। तो इसीलिए डेटर्स अकाउंट में देखो 2 सेल्स आया था। ये और नो? ये और नो, जल्दी से बताओ। तो जर्नल में प्रॉब्लम हो रहा है, इससे अच्छा फिर क्या है, हम लोग ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं एक बार, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट को अच्छे से एक बार देखना। अच्छा, फर्स्ट, डेटर्स हम लोग के लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है, ये बताओ दोनों फटाफट। डेटर्स हम लोग के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? Asset. एसेट है। और एसेट का क्या बैलेंस होता है? Debit. डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाला है? टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में आने वाला है ओपनिंग डेबिट बैलेंस। इज दैट क्लियर? Yes. ओके। और अगर फिर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई बैलेंस बीडी करके क्रेडिट में पोस्ट करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, ठीक है, नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है। एंड अगर क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग क्रेडिट साइड में इसको पोस्ट करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ, जो कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम वो आ जाएगा। हम लोग बना रहे इन जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर में सेल्स या डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम लोग यहाँ पे इन जनरल लेजर लिखे तो यहाँ पे लिखना होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई एंड टू। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो गया डेबिट बैलेंस अगर होगा तो डेबिट साइड में पोस्ट होने वाला है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? इतना तक जल्दी से बताओ एक बार। Yes. ओके। अब जब भी डेटर्स इंक्रीज होगा, क्या बोल रहे हैं, जब भी डेटर्स इंक्रीज होगा इस साइड में पोस्ट होगा, और जब भी डेटर्स डिक्रीज होगा तो कौन सा साइड में पोस्ट होगा, इस साइड में पोस्ट होगा। बिकॉज ये लॉजिक है, अगर डेटर्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट होने वाला है, और अगर डेटर्स डिक्रीज हुआ हम लोग क्या करने वाले, इसको क्रेडिट करने वाले हैं। तो डेटर्स अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, और डेटर्स अगर डिक्रीज हुआ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब बिजनेस के हिसाब से सोचना है, ठीक है। अब किसके हिसाब से सोचना है हम लोग को सोचना है बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोचेंगे, ठीक है। चलो, अब याद, अब अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। सपोज तुम दोनों बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, हम लोग सेल करने वाले हैं। तो अगर जितना हम लोग क्रेडिट में सेल करेंगे, डेटर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जितना क्रेडिट सेल्स करेंगे उतना डेटर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज होगा। बिकॉज सपोज पहले मेरा बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पहले मैं राम को सेल किया, उसके बाद श्याम को सेल किया, उसके बाद मोहन को सेल किया, उसके बाद आरफ को सेल किया, ऐसे किसी को भी सेल की। तो देखो सारा डेटर्स क्रेडिट में सेल करे तो डेटर्स बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 करके। तो अगर क्रेडिट में सेल करते तो डेटर्स बढ़ता है, तो इसलिए हम लोग डेटर्स को क्या किए, डेबिट साइड में पोस्ट कर दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट वन क्लियर? Yes. अब सपोज राम ने मेरे को पैसा दे दिया इन फॉर्म ऑफ कैश, तो मेरा डेटर्स डिक्रीज हो गया। श्याम ने पैसा दे दिया इन फॉर्म ऑफ चेक, पैसा डिक्रीज हो गया। उसके बाद मोहन ने मेरे को पैसा दे दिया इन फॉर्म ऑफ बीआर,
तो हम लोग डिक्रीज करवा देंगे। तो ये सब कारण से क्या होगा, डेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, क्रेडिट साइड में पोस्ट किए। और इन सब का जर्नल क्या होता है, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो जर्नल क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो क्या होने वाले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बी आर रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्या होने वाले, बी आर टू डेटर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना तक बताओ क्लियर Yes, हुआ कि sir. नहीं हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो इस साइड में पोस्ट किए, डिक्रीज हुआ तो हम लोग इस साइड में पोस्ट किए। ठीक है। अब हम लोग कुछ सामान बेचे थे, जो क्रेडिट में सेल किए थे, जो सामान बेचे थे उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकला है, वो डिफेक्टिव वाला माल मेरे को भेज दिया। ठीक है। सपोज आरएफ को हम लोग सेल किए थे, आरएफ क्या किया, जो डिफेक्टिव माल था वो मेरे को भेज दिया। तो सपोज आरएफ को हम लोग सेल किए थे 10,000 रुपीज का, उसके बाद आरएफ ने मेरे को 9,000 रुपीज का सामान बेच दिया, बिकॉज 9,000 का सामान खराब निकला। तो वो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड होगा, जिससे क्या होगा, मेरे को अभी कितना रुपए उससे लेना है, जस्ट 1,000 लेना है, तो हम लोग 9,000 से उसको डिक्रीज कर दिए। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ. ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब सपोज हम लोग जब सामने वालों को बेच रहे हैं, सामने वाला क्या बोलते हैं, सर मेरे को प्लीज डिस्काउंट दीजिए ना। ठीक है। तो हम लोग अगर डिस्काउंट देंगे, सपोज क्रेडिट सेल्स 20,000 का, डिस्काउंट दे दिए, तो अल्टीमेटली फिर डिस्काउंट कितना हुआ, 19,000 मेरा निकलेगा। रियलाइज होगा डेटा से, मतलब डेटा कितने से कम हो गया, 1,000 से डिस्काउंट अलाउड से कम हो गया, इसलिए हम लोग क्या किए, क्रेडिट साइड में पोस्ट किए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से एक बार बताओ। Yes. ओके। अब सपोज किसी पर्सन को हम लोग सेल किए थे, वो पर्सन मेरे को पैसा ही नहीं दिया। ठीक है। तो मेरा फिर क्या हो गया, बैड डेट हो गया ना। तो डेटर्स बढ़ेगा या घटेगा, अगर बैड डेट होता है तो डेटर्स घट जाएगा। बिकॉज हम सपोज हम लोग सेल किए थे किसी को 20,000 का सामान, वो 20,000 का सामान का पैसा एक पैसा भी नहीं दिया, मतलब क्या हो गया, मेरा बैड डेट हो गया। तो डेटर्स तो अभी नहीं रहेगा, मतलब डेटर्स क्या करना होगा, घटा देना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब डेटर्स जब भी घट जाएगा हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट हम लोग क्रेडिट सेल किए, उसके बाद ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर ले, जहां से क्या हो रहा है, डेटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस और नो, मेरे को बताओ एक बार, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर इतना तक। ठीक है। ये ट्रांसफर वाला चीज हम लोग बाद में करते, पहले यहाँ पे देख लेते और क्या चीज है। अच्छा, कैश जो रिसीव हुआ ना, वो कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता। डिसऑनर मतलब सपोज तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम चेक दे दिए, वो चेक बाउंस हो गया। सपोज मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं एक चेक लिख के स्नेहा को दे दिया। अब चेक वो स्नेहा लिख के बैंक में गया, जाके देखा कि बैंक में पैसा ही नहीं है, उसका चेक बाउंस हो गया, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, इसके कारण चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, मतलब डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड होने से क्या हो जाएगा, फिर से रेटर्स बढ़ जाएगा। मतलब सपोज राम से मैंने क्या किया, राम को पहले मैं सेल किया था, अब राम मेरे को चेक दे दिया, हम खुश हो गया, भाई राम चेक दे दिया, मेरा डेटस कम हो गया। उसके बाद चेक को बैंक में लेके गया, तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है। तो फिर से राम को पकड़ेंगे ना, भाई राम तुम्हारा चेक डिसऑनर्ड हो गया, तुम राम मेरे को पैसा दोगे, तुम फिर, मतलब फिर से डेटस आ गया। यस और नो, एक बार बताओगे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। Yes. ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे चेक रिसीव हुआ, बी आर रिसीव हुआ, वही अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में पोस्ट कर देंगे, उसके ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर देंगे। क्लियर। चेक डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड, इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, सारा चीज इस साइड में पोस्ट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब डिसऑनर्ड से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में पोस्ट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं Yes. हुआ। ओके डन, समझ में आया पूरा चीज। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डिसऑनर वाला चीज यहाँ पे कर देंगे, जैसे चेक डिसऑनर हुआ, बी आर डिसऑनर हुआ। ठीक है। ये सारा चीज हम लोग क्या कर देंगे, उसके ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर देंगे। सपोज ज्यादा कैश दे दिया था, ठीक है, अब वो रिफंड करे, तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके ऑपोजिट साइड में पोस्ट करना होगा। कैश अगर ज्यादा दे दिया, उसको रिटर्न करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर देंगे। ठीक है। रिफंड कर दिए। फिर अगर हम लोग डेटर से, अगर ज़्यादा दिन का पैसा, वो सपोज ज़्यादा दिन का मेरा कैश जो है वो रियलाइज होने में टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं उससे। या फिर उसको अगर कुछ भी हमको पैकिंग करके अच्छे से देना होगा, मतलब कोई भी सन्ड्री चार्जेस, वो अगर वो बोल रहे कि ऐसे करके चार्जेस, मतलब ऐसे करके पैकिंग करके भेजो, तो मेरे को उसको चार्जेस लेना होगा। जब उससे चार्जेस लेंगे मतलब डेटा इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मेरे को नंदिनी को सेल करना था
10,000 का सामान। तो नंदिनी बोली कि नंदिनी सर आप मेरे को पूरा तो अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके दीजिएगा। तो हम बोले देखो नंदिनी इसका गुड्स का प्राइस तो 10,000 है, अगर अच्छे से पैकिंग वैकिंग पूरा करके मेरे को देना होगा तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 1,000 रुपये ज़्यादा होगा, तो 11,000 रुपये लगेगा। तो मैं 11,000 रुपये क्या कर रहा हूँ, नंदिनी से चार्ज कर रहा हूँ ना। तो डेटर्स से अगर 1,000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब सन्डी चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो डेटर्स बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। मेरे को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज़, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके। एंड फिर नोटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जब बी आर का डिजोनर हो जाता है ना, तो बी आर डिजोनर के बाद मैं क्या करता हूँ, डेटर्स को नोटिस भेजता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, उसको नोटरी पब्लिक जो है, जो एक लॉयर है, ठीक है, उनके पास जाके नोटिंग करवा लेता हूँ। उनको तो पेमेंट करना होगा ना, वो पेमेंट का जो पैसा, हाँ वो जो पैसा है मैं किससे लेने वाला हूँ, ये डेटा से लेने वाला हूँ। तो डेटा फिर इंक्रीज हो गया। तो नोटिंग चार्जेस कब आएगा, जब कुछ भी डिजोनर होगा, जैसे बी आर डिजोनर होगा, उस टाइम में नोटिंग चार्जेस का सीन आने वाला है। क्लियर? बी आर जब डिजोनर होने वाला है उस टाइम में क्या करना होगा, नोटिंग का सीन आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? डन। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, इसका क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कौन सा साइड में आएगा, इसके ऑपोजिट साइड में आने वाला है। एंड यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, इसके जो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है वो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, वो कौन से साइड में आने वाला है, इस साइड में आने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताओ एक बार, क्लियर हुआ? ओपनिंग Yes, डेबिट sir. बैलेंस, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे जाएगा, मतलब बाई साइड में चला जाएगा, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये नेक्स्ट ईयर में टू साइड में चला जाएगा, मतलब डेबिट बैलेंस हो गया। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब Yes. नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है ट्रांसफर वाला कंसेप्ट। व्हाट इज ट्रांसफर? फ्रॉम टू या फ्रॉम क्रेडिटर्स। सपोज एक ये इंसान है और ये एक इंसान है, दो इंसान ने क्या किया, एक दूसरे को कुछ सामान बेचा था, ठीक है। इसके बाद इसको कुछ पैसे इसको देना था, इसके बाद इसको कुछ पैसा इसको देना था, ठीक है। वो क्या बोले, सुनो ना मेरे को 10,000 रुपये तुमको देना है और तुमको मेरे को 8,000 रुपये देना है, मैं एक काम करता हूँ, ये सेट ऑफ करके मैं जस्ट तुमको 2,000 रुपये दे देता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर से क्या हो जाता है, रेटस कम हो जाता है। ट्रांसफर से रेटस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में पोस्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। Sir, एक बार मतलब क्या हो रहा है, सपोज स्नेहा तू एखाने आছিস, स्नेहा, ठीक है, और मैं, ठीक है। तो मैं क्या किया, स्नेहा को सामान बेचा था 10,000 का और स्नेहा मेरे को सामान बेचा था 8,000 का। तो मेरे को 8,000 रुपये स्नेहा को देना था और स्नेहा को 10,000 रुपये मेरे को देना था। मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, स्नेहा एक काम करते, ये दोनों का सेटअप करते, ठीक है, अल्टीमेटली 2,000 जो बचा हुआ है वो मैं तुमको दे देता हूँ, तो खत्म हो जाएगा, मतलब तुम मेरे को दे दो, खत्म हो जाएगा। मतलब सेट ऑफ, ये ट्रांसफर मतलब होता है सेट ऑफ, ठीक है। जैसे किसी इंसान को मेरे को 10,000 रुपये देना था और उस इंसान से मेरे को 8,000 रुपये लेना था, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट उसको 2,000 रुपये दूंगा और बोलेंगे कि 8,000 रुपये मत दो मेरे को, मैं भी 8,000 रुपये मत लूंगा, सेट ऑफ हो जाएगा, मैं 2,000 रुपये तुमको दे दूंगा, खत्म। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, क्या क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब यहाँ पे जो सेल्स और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर, इसका ही ऑपोजिट करने बोलते हैं, कैसे, इन सेल्स लेजर या डेटर्स लेजर, जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तब यहाँ पे सेल्स लेजर है तो यहाँ पे सेल्स लेजर हो जाएगा, यहाँ पे जनरल लेजर है तो जनरल लेजर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेल्स लेजर है तो यहाँ पे सेल्स लेजर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जनरल लेजर है तो यहाँ पे जनरल लेजर होने वाला है, यहाँ पे जनरल लेजर है तो यहाँ पे जनरल लेजर होने वाला है। ये नॉर्मल वाला सिचुएशन है, ये क्या होगा, नॉर्मल वाला सिचुएशन है। बट ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब ऑपोजिट हो जाएगा मतलब जो इस साइड में डेबिट में है, जो इस साइड में डेबिट में है, वो सारा चीज क्रेडिट में चला जाएगा। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया? जो डेबिट वाला चीज है वो क्रेडिट में चला जाएगा और जो क्रेडिट वाला चीज है वो डेबिट में चला आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कब होने वाला है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि इन सेल्स लेजर जनरल लेजर बना के दिखाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है।
जैसे इस साल का क्वेश्चन पेपर में शायद आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं। ओके, परचेज लेजर और ये दोनों ही बनाने बोला है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, ये नॉर्मल वाला सिचुएशन हुआ या ऑपोजिट वाला सिचुएशन हुआ, बता सकते हो? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना है इन जनरल लेजर, सॉरी इन सेल्स लेजर, ये नॉर्मल वाला सिचुएशन है या ऑपोजिट वाला सिचुएशन है? ये रहा ऑपोजिट वाला सिचुएशन। इन सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट करना है। देखो, इन सेल्स लेजर हमको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना है, मतलब क्या हुआ, ये ऑपोजिट वाला सिचुएशन हो गया। इन सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑपोजिट वाला सिचुएशन में क्या होगा, जो भी हम लोग नॉर्मल में डेबिट में करते थे वो सारा चीज क्रेडिट में आ जाएगा, और जो नॉर्मली हम लोग क्रेडिट में करते थे वो सारा चीज हम लोग को कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। मेरे को बताओ ये दोनों अकाउंट समझ में आया, यस और नो? जल्दी से एक बार बताओ, ये दोनों चीज मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ओके, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे और एक चीज लिख के रखेंगे, कुछ कुछ जो नोट है वो लिख के रखेंगे, वो लिख के आज का क्लास खत्म करने वाले हैं, और ये वाला चीज घर में अच्छे से पढ़ के लेके आना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब जाके हम लोग समझ पाएंगे कि साम्स कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखोगे एक बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाले, क्लियर? वो कहाँ पे ट्रांसफर होने वाले, प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बस इतना ही करोगे, बाकी जब क्वेश्चन के साथ आता जाएगा मैं वो करवाते जाऊंगा, ठीक है? तो ये वाला चीज़ मैं कहाँ पे भेज देता हूँ, मैं ये चीज़ अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, दो चीज़, और ये घर से अच्छे से देख के आना है। नेक्स्ट क्लास कब है?